धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है, दीपावली के पावन पर्व की प्रथम कड़ी है। ये दिन न केवल धन की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है, बल्कि आरोग्य, आयु और समृद्धि का भी उत्सव है। इसका उल्लेख प्राचीन शास्त्रों, पुराणों और लोक कथाओं में कई रूपों में मिलता है। ये दिन आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, जब सूर्य तुला राशि में स्थित होता है और संध्या समय जब दीप जलाए जाते हैं, तभी धनतेरस का शुभ मुहूर्त आरंभ होता है। धनतेरस शब्द दो भागों से मिलकर बना है, धन अर्थात समृद्धि और तेरस अर्थात त्रयोदशी तिथि। इस दिन घरों में दीपक जलाने की परंपरा है, ताकि यमदेव प्रसन्न हो और मृत्यु का भय दूर हो। लेकिन इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं केवल भय या धन तक सीमित नहीं हैं। इनके भीतर गहराई में जीवन, करुणा और संस्कार की अमूल्य शिक्षाएं समाई हैं। अब चलिए धनतेरस की उन पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक प्रसंगों और सांस्कृतिक अर्थों की यात्रा पर चलते हैं। धन्वंतरि की उत्पत्ति। कहते हैं, जब देवता और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया, तब अनेक दिव्य वस्तुएं उस मंथन से उत्पन्न हुई। उन्हीं में से एक थे भगवान धन्वंतरि। वे अपने हाथों में अमृत कलश लिए प्रकट हुए। उनके अवतरण का दिन ही धनतेरस के रूप में मनाया जाने लगा। भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद का देवता माना जाता है। उन्होंने ही मानव को रोग मुक्त करने का ज्ञान प्रदान किया। लोग धनतेरस के दिन आरोग्य के देवता धन्वंतरि की पूजा करते हैं और लंबी आयु तथा स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इस कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था, तो पहले हलाहल नामक विष निकला। देवता और असुर भयभीत हो गए। उस समय भगवान शिव ने वह विष ग्रहण किया और उनके कंठ में वह रुक गया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। इस घटना के बाद जब अमृत कलश प्रकट हुआ, तब ब्रह्मांड में उत्सव छा गया। धन्वंतरि के प्रकट होने का अर्थ था जीवन का पुनर्जन्म, अमरत्व और आरोग्य का संदेश। उस समय उन्होंने एक गरीब किसान के घर रात्रि विश्राम किया। किसान ने अत्यंत प्रेम से उन्हें भोजन कराया। देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसे धन संपदा का वरदान दिया। तभी से ये मान्यता बनी कि लक्ष्मी उन्हीं के घर आती हैं, जहां सफाई, सच्चाई और स्नेह का वास होता है। कुबेर, जो धन के देवता हैं, भी देवी लक्ष्मी के साथ इस दिन पूजे जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति लक्ष्मी कुबेर की पूजा करता है, उसके घर वर्ष भर समृद्धि बनी रहती है। व्यापार और धनतेरस। भारत में धनतेरस को व्यापार का शुभ प्रारंभ भी माना जाता है। इस दिन व्यापारी नई बही खाता पुस्तकों की पूजा करते हैं और अपनी दुकानों को दीपों से सजाते हैं। स्वर्ण और रजत धातुओं की खरीद को भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके पीछे एक आध्यात्मिक विचार ये है कि ये केवल सोना चांदी खरीदने का नहीं, बल्कि अपने जीवन में मूल्यवान गुण जोड़ने का प्रतीक है। आयुर्वेद और आरोग्य का संदेश। धन्वंतरि जयंती के रूप में ये दिन चिकित्सकों और वैद्यों के लिए भी विशेष है। राजा हिमा की कथा। धनतेरस से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा है राजा हिमा के पुत्र की। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि राजा के पुत्र की विवाह के 4 दिन बाद सर्पदंश से मृत्यु हो जाएगी। जब वो दिन निकट आया, तो उसकी पत्नी ने एक उपाय सोचा। उसने अपने पति को जगाए रखा और दरवाजे पर सोने चांदी के आभूषणों और दीपकों का ढेर लगा दिया। उसने अपने पति के कमरे में लगातार दीप जलाए और मधुर गीतों का गायन किया। जब यमराज सांप का रूप लेकर आए, तो उस रोशनी और चमक से उनकी आंखें चौंधिया गईं। वे अंदर प्रवेश नहीं कर सके और गीत संगीत सुनकर वहीं रात बिता दी। जब सुबह हुई, तो यमराज लौट गए। इस प्रकार राजा हिमा के पुत्र की मृत्यु टल गई। इसी कारण इस दिन दीपदान का महत्व माना जाता है। लोग मानते हैं कि इस दिन दीपक जलाने से अकाल मृत्यु नहीं होती और घर में सौभाग्य बना रहता है।
कुबेर और लक्ष्मी का प्रसंग। एक और रोचक प्रसंग है जब देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आए। देवी लक्ष्मी, जो धन की अधिष्ठात्री मानी जाती हैं, ने भगवान विष्णु से कहा कि वे धरती पर कुछ समय रहकर लोक कल्याण देखेंगी। लोग इस दिन आयुर्वेदिक औषधियों और जड़ी बूटियों की पूजा करते हैं। आयुर्वेद का मूल वाक्य है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, अर्थात शरीर ही धर्म पालन का प्रथम साधन है। इसलिए शरीर की रक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही वास्तविक धन है। दीपदान की परंपरा दिन ढलने पर जब सूर्य अस्त होता है, लोग अपने घरों के बाहर, छतों पर और तुलसी के नीचे दीप जलाते हैं। यह दीप केवल रोशनी देने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की अंधकार को मिटाने का प्रतीक है। यह स्मरण दिलाता है कि जब तक आत्मा में प्रकाश है, तब तक भय दूर रहता है। आध्यात्मिक अर्थ धनतेरस हमें सिखाता है कि असली धन केवल सोना चांदी नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य, समय, प्रेम और सन्मार्ग पर चलने की भावना है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि अमृत भीतर ही है, हर व्यक्ति में, हर जीवन में। यह कथा, जो युगों से सुनाई जा रही है, हमें यह भी सिखाती है कि प्रकाश हमेशा अंधकार से अधिक प्रबल होता है, चाहे वह यमराज के सामने एक स्त्री की दृढ़ निष्ठा क्यों न हो, या समुद्र मंथन में विष से निकलता हुआ अमृत। धनतेरस इस दीर्घ परंपरा का आदर है, धनवंतरी के आरोग्य का, लक्ष्मी के सौंदर्य का, दीप के उजास का और मनुष्य की अमर आशा का। यमदीपदान का रहस्य और महत्व। धनतेरस के दिन यमराज की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। यह एक अद्भुत परंपरा है जो मृत्यु के भय से नहीं, बल्कि जीवन के सम्मान से जुड़ी है। शास्त्रों में वर्णन है कि धनतेरस की संध्या को दक्षिण दिशा की ओर एक दीपक जलाना चाहिए। यह दीपक घर के द्वार या आंगन के किसी शांत स्थान पर रखा जाता है। मान्यता है कि यह दीप यमराज को समर्पित होता है ताकि परिवार में अकाल मृत्यु न आए। इसे यमदीपदान कहा जाता है। यह केवल पूजा नहीं, बल्कि यह जीवन के चिरंतन सत्य, मृत्यु को आत्मसात करने का एक माध्यम है। दीपक का प्रकाश हमें यह स्मरण कराता है कि जीवन का अंत चाहे अनिवार्य हो, परंतु सत्कर्मों की ज्योति अमर रहती है। यह दीप हर प्राणी के लिए शुभेच्छा और कृतज्ञता का प्रतीक है। लोक कथाओं में धनतेरस का लोक रंग। भारत के विभिन्न प्रांतों में धनतेरस की मान्यताएं और रीति रिवाज अपने अपने ढंग से प्रचलित हैं। कहीं इस दिन गोबर से बने दीप जलाए जाते हैं, तो कहीं पीतल या मिट्टी के नए बर्तन खरीदे जाते हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि नए बर्तन खरीदना जीवन में नवीन ऊर्जा का प्रतीक है। लोग मानते हैं कि सोना या चांदी खरीदने से लक्ष्मी का आगमन होता है, परंतु वास्तविक अर्थ में यह नई शुरुआत की भावना का उत्सव है। गाँवों में इस दिन महिलाएं अल्पना या रंगोली बनाती हैं, द्वार सजाया जाता है, दरवाजे पर तोरण लगाए जाते हैं। यह सब केवल शोभा के लिए नहीं, अपितु यह स्वागत है उस सकारात्मक ऊर्जा का जो दीपों के साथ घर में प्रवेश करती है। कहीं कहीं लोग इस दिन अपने उपकरणों, खेतों और औजारों की पूजा करते हैं। किसान अपने हल, व्यापारी अपनी तिजोरी और गृहिणी अपने रसोई के पात्रों को दीप दिखाते हैं। यह भावना हमें सिखाती है कि जिस साधन से हम आजीविका कमाते हैं, उसका आदर करना ही सच्ची कृतज्ञता है। देवी लक्ष्मी के आगमन की कथा। एक अन्य पुरातन कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा कि वे बिना अनुमति के कहीं न जाए, क्योंकि वे जब भी स्वतंत्र रूप से पृथ्वी लोक पर जाती हैं, तब देवी के सौंदर्य में आकर्षित होकर लोग धन की ओर अधिक लिप्त हो जाते हैं और धर्म से विचलित हो जाते हैं। परंतु लक्ष्मी इस वचन को भूलकर एक दिन पृथ्वी पर आ गई। उन्होंने एक किसान के घर प्रवेश किया, जहां अत्यंत स्नेह और आदर से उनका स्वागत हुआ। लक्ष्मी उस घर की साफ सफाई, सादगी और आनंदमयी भावना से बहुत प्रसन्न हुई।
जब वे वापस बैकुंठ लौटी तो भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो घर सच्चे मन से सेवा और सच्चाई में रमा रहता है, उस पर लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा के लिए रहता है। इसी कथा से प्रेरणा लेकर लोग धनतेरस के दिन अपने घर को सुसज्जित करते हैं, सफाई करते हैं और दीप सजाते हैं, ताकि देवी लक्ष्मी के स्वागत में कोई कमी न रहे। आध्यात्मिक दृष्टि से धन का अर्थ पुराणों में बार बार कहा गया है कि धन केवल भौतिक संपत्ति नहीं है। सच्चा धन वह है जो व्यक्ति के ज्ञान, करुणा और कर्म में झलकता है। धन का अर्थ यहाँ संतोष और सदाचार से है। धनतेरस हमें याद दिलाता है कि यदि मनुष्य का हृदय समृद्ध है तो संसार उसे दरिद्र नहीं कर सकता। भविष्य पुराण में एक श्लोक है, धनेन हीना पुरुषो न हीना, सदाचार हीना पुरुषो ही हीना। अर्थात केवल धन के न होने से मनुष्य हीन नहीं होता, परंतु सदाचार के अभाव से अवश्यहीन होता है। इस प्रकार धनतेरस केवल धन संपत्ति की आराधना नहीं, बल्कि रिद्धि सिद्धि और नैतिक मूल्यों की पुनः स्थापना का दिवस है। 5 दिवसीय दीपावली की शुरुआत धनतेरस दीपावली की प्रथम कड़ी है। इसके बाद आता है नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली, फिर दीपावली, गोवर्धन पूजा और अंत में भाई दूज। इन 5 दिनों की श्रृंखला का आरंभ धनतेरस से होता है, क्योंकि यही वह क्षण है जब अंधकार को दूर करने की यात्रा शुरू होती है। धनतेरस के दीप केवल मिट्टी के नहीं, बल्कि आशा के दीप हैं। इन दीपों की रोशनी आने वाले दिनों की दिव्यता का आह्वान करती है। आधुनिक समय में धनतेरस का अर्थ आज के समय में जब जीवन भागदौड़ में खो गया है, धनतेरस हमें ठहरने और कृतज्ञता का अवसर देता है। यह याद दिलाता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और परिवार ही सबसे बड़ी पूंजी। लोग इस दिन आयुर्वेदिक औषधियाँ, पौधे और यहाँ तक कि डिजिटल लेन देन को भी शुभ मानते हैं। हर युग अपने समय के अनुसार इस पर्व को नए अर्थ देता रहा है, परंतु मूल भाव वही है, अपने जीवन में उजाला बढ़ाना, कृतज्ञ होना और नव ऊर्जा के साथ नए सत्र का स्वागत करना। समापन का भाव जैसे जैसे रात्रि गहराती है, दीपों की पंक्ति घर के द्वार पर आकाश में झिलमिलाते सितारों की तरह चमक उठती है। हर दीप एक आशीर्वाद की तरह होता है, आरोग्य, धन, प्रेम और शांति का प्रतीक। धनतेरस के इस पर्व में जब आप दीप जलाएं, तो मन में यह भावना रखें कि यह प्रकाश भीतर और बाहर दोनों ओर फैले। धनतेरस केवल एक दिन नहीं, बल्कि यह एक संदेश है, अपने जीवन में ज्ञान का अमृत खोजने का, अपने कर्मों में देवत्व जगाने का और हर हृदय में दीप जलाने का।